Delhi CM Arvind Kejriwal is likely to skip questioning by the Enforcement Directorate in the excise policy-linked money laundering case as he is left for a 10-day Vipassana meditation course. Meanwhile, the AAP MP Raghav Chadha has said, and I quote, "Everyone knows the CM is leaving for Vipassana on the 19th of December. He regularly goes for this meditation course. It's a pre-scheduled and pre-announced plan." This is the second summon, though, remember, of the ED to Kejriwal. Earlier, he had to appear before the ED on 2nd of November. He had skipped that as well. Arvind Kejriwal, though, has issued a statement. He has said the summon is like the previous one issued by the agency. He's also said the ED should withdraw the summon and as it is politically motivated. Naveen Ishan joins us for more details on this story. Naveen, clearly, of course, it seems that it's highly likely that Arvind Kejriwal will be skipping this ED summon as well. बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें आज ईडी के सामने पूछताछ में शामिल होने के लिए जाना था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल दोपहर ही विपासना के लिए चले गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल का विपासना का कार्यक्रम था वो पहले से पूर्व नियोजित था, पहले से प्रायोजित था और उसे लेकर ही अरविंद केजरीवाल कल जो विपासना है उसके लिए निकले हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जो नोटिस है, ईडी का जो समन है, उसका जवाब ईडी को भेजा है और बताया है कि ईडी ने जो समन भेजा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना जो जीवन है वो ईमानदारी से जिया है और उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो भी लीगल समन होगा, यानी जो कानूनी तौर पर सही समन होगा, वो मानने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार है। लेकिन ईडी द्वारा भेजे गए इस समन को अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया है। तो निश्चित तौर पर यह दूसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले 2 नवंबर को भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे और अरविंद केजरीवाल उस समय चुनावी जनसभाओं में व्यस्त थे, इसलिए वो उस समय भी उपस्थित नहीं हो सके थे और आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। नवीन, मगर अब बड़ा सवाल उठता है कि ईडी का आगे का रुख क्या होगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि ईडी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को दोबारा से समन कर सकती है, क्योंकि जो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजा गया है, ईडी उसको निश्चित तौर पर उसको रीड करेगी और फिर एक नई तारीख की घोषणा की जाएगी, क्योंकि 19 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल विपासना पर हैं और उसके लौटने के बाद ही ईडी उन्हें समन भेजेगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ईडी के समन को स्किप करता है तो उसे ईडी 3 या 4 समन भेजती है। हमने देखा था कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें नवीन बने रहिए आप हमारे संग। अनिला सिंह, leader of the BJP, is also joining us now on the broadcast. Anila Singh, the AAP is calling this politically motivated as we learn that Kejriwal is likely to skip the second ED summon as well. Anila Singh, can you hear me? We are having problems, of course, it seems, with Anila Singh's connection. Let me go back to Naveen at this point. Naveen, what kind of political posturing is the Aam Aadmi Party doing on this summon? We've lost Naveen there as well, it seems, unfortunately. Anshu Awasthi, leader of the Congress, is joining us on NewsX now. Anshu Awasthi, if you are able to hear me, what do you make of this news that Arvind Kejriwal is likely to skip this new summon as well? देखिए, केजरीवाल जी जो भी बात कह रहे हैं, तो हम तो यही बात कहेंगे कि हमारा सबका उद्देश्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी सभी हाइप पे हैं, हाईएस्ट हाइप पे हैं। लोग जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो ईडी सीबीआई भेजा जाता है। तो हम जो है ऐसी परिस्थिति में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े हैं
और इनको 2024 में सत्ता से बाहर करेंगे। नहीं, वो तो अलग विषय है, ये अलग विषय है अंशु अवस्थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईडी समन के बारे में। ईडी का समन आया दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो आपको लगता है ये उचित है कि वो समन स्किप करें, और आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जैसे आप कह रही है? मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क में ही कह रहा हूं इस बात को कि जब भी कोई आवाज उठाता है इसलिए ईडी सीबीआई भेजी जाती है। ईडी सीबीआई की जो 94% चार्जेस हैं अपोजिशन लीडर्स पे, वो तो फाल्स हैं। आज तक चार्जशीट नहीं कर पाई उसमें ईडी। तो कौन नहीं जानता है कि इस समय ईडी सीबीआई सब उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। ठीक है, कर लीजिए। 24 में जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो इस बात की जांच होगी। जो भी दोषी अधिकारी हैं हम उनको भी ध्यान देंगे। आप कह रहे हैं जो लोग सरकार के इशारे पर जो है मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो क्या आपको लगता है फिर एक्साइज पॉलिसी स्कैम में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था? हम लिस्ट बना रहे हैं उन अधिकारियों की जो संविधान सम्मत काम न करके बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं। समय आने पर हिसाब किताब होगा। ये आपकी चेतावनी है उन ऑफिसर्स के लिए? चेतावनी नहीं है, ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है। मगर मेरा सवाल आपसे एक और था कि क्या आपको लगता है एक्साइज पॉलिसी स्कैम में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था? बढ़िया है। अंशु अवस्थी जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? लगता है ये सवाल का उत्तर नहीं देना चाह रहे अंशु अवस्थी, इस वजह से कांग्रेस प्रवक्ता ने फोन काट दिया है। केसी शर्मा भी जुड़ गए हमारे संग, बीजेपी के नेता हैं। केसी शर्मा, कांग्रेस के नेता जो हैं वो भाग गए जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई हाथ नहीं है एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, वह भाग गए। मगर भागने से पहले उन्होंने ज़रूर ये कहा कि वह एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं किन किन अफसर आपके इशारे पर काम कर रहे हैं और उन अफसरों को वो भूलेंगे नहीं, इनका ये कहना था। क्या कहेंगे इस पे केसी शर्मा? क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हो रखे हैं। कांग्रेस जब तक इंडी गठबंधन की पार्ट नहीं थी तब तक वो लोग अलग बातें करते थे, और इंडी गठबंधन में आते ही उन लोगों ने अलग तरीके की बातें शुरू कर दी। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं और केजरीवाल जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। दिल्ली वालों का पैसा उन्होंने लूटा है और जिसने भी पैसा लूटा है उसको सजा जरूर मिलेगी। मगर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है आप पे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नोटिस है। नहीं, कैसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? अभी उनके मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, उनके कई कार्यकर्ता नेता जेल में पड़े हुए हैं, और जनता भी जानती है कि 4 गुना शराब की सेल बढ़ गई और सरकार का फिर भी रेवेन्यू कैसे कम हो गया? 4 गुना सेल बढ़ने के बावजूद 2% कमीशन में भी जो शराब के व्यापारी कमा रहे थे, तो उसको बढ़ा के 12% कर दिया। आम आदमी भी जानता है ये सब लूट के लिए किया गया। तो ये कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है, ऊपर नीचे करता है, तो वो वही हरकत कर रहे हैं और ये बच नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी ईडी को अवॉइड करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप एजेंसी जी को अवॉइड कर रहे हो, उससे बच थोड़ी जाओगे। आपको विपासना में जा रहे हो, अगर आप में हिम्मत है और आप सही हो तो आप पहले ईडी को जवाब देते और उसके बाद आप अपने विपासना कैंप में जाते। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग कानून का सामना नहीं करना चाहते और जिस तरीके का ये व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार जनता को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.